ओम शांति। आज का भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा। आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की बहुत ही स्नेह भरी यादें लेकर के जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन का वातावरण बहुत प्यारा और न्यारा और कई प्रकार के अनुभव करा रहा था। कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ कि वहां पर 3 प्रकार के टॉवल लगे हुए थे। एक टॉवर था जिसके ऊपर लिखा हुआ था साइलेंस की शक्ति, और दूसरा टावर था जिसके ऊपर लिखा हुआ था अचल, अडोल, निर्विघ्न, और तीसरा टावर पर लिखा हुआ था बाप की छत्र छाया और शक्तिशाली स्थिति। तो फिर मैं उन टॉवल को देख रही थी। जो साइलेंस की शक्ति वाला था उसमें से गोल्डन किरणें निकल रही थीं और दूसरी टावल से अलग अलग प्रकार के कलर के किरणें निकल रही थीं और तीसरे टॉवल से अलग अलग प्रकार के किरणों के बीच में एक बहुत सुंदर चमकती हुई लाइट दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड के लिए तो मैं देख ही रही थी और थोड़ी देर के बाद क्या देखती हूँ कि ऊपर आकाश की ओर बहुत सारे पुष्पक विमान घूम रहे हैं और उन पुष्पक विमानों से किसी से लाइट की किरणें, किसी से गुलाब के पत्तियों की ऐसी वर्षा हो रही थी और किसी से गोल्डन पुष्पों की पत्तियों की वर्षा हो रही थी। मैं तो देख ही रही थी वो सीन और कुछ सेकंड में बाबा दूर से आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो बाबा बहुत ही मुस्कुराते हुए और बाबा के अंदर एक ऐसा स्वरूप दिखाई दे रहा था जैसे बाबा चारों तरफ शक्ति की किरणें और शांति की किरणें फैला रहे थे। तो बाबा ने कहा, आओ बच्चे। तो मैंने कहा, बाबा सबका याद प्यार लेकर के आई हूँ। बाबा ने कहा, याद प्यार तो पहले बच्चों का पहुंच ही चुका है और आज तो बाबा सारे विश्व के अंदर बच्चों के पास चक्कर लगाने के लिए गए थे और बच्चों की आंतरिक स्थिति को देखकर बाबा को भी लगता था कि बच्चे अपने से आंतरिक स्थिति को शक्तिशाली बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप देख रहे थे कि दोनों परिस्थितियों में बच्चों का किस प्रकार से बैलेंस है और किस प्रकार से उनकी स्टेज है। बाबा ने कहा, एक तरफ परिस्थितियां अपना भिन्न भिन्न रूप दिखा रही थीं और दूसरी तरफ ये परिस्थितियां बच्चों की परीक्षा भी ले रही थी और तीसरी तरफ बाबा ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में बच्चों को क्या करना है। तो आज बाबा देख रहे थे तो बाबा ने कहा, बाप ने तो पहले ही बता दिया है कि समय आएगा, अचानक कुछ ना कुछ होगा। वो भी ड्रामा का एक सीन है और इस सीन में ही कई प्रकार के राज समाये हुए हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसे समय के अंदर बच्चों को क्यों, क्या और कई प्रकार के क्वेश्चन और भारी बातों का ज़्यादा चिंतन न करके कि बच्चों को क्या करना है,
एक तो अपनी साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है। जैसे साइलेंस की शक्ति को बढ़ाएंगे, उतनी ही साइंस के द्वारा भविष्य राजधानी के नए नए दृश्य जो है, नए नए जो कार्य हैं, वो जल्दी ही संपन्न होंगे। और दूसरी बात बाबा ने कही कि समय जो है एक एक सेकंड के अंदर नए नए खेल दिखा रहा है। तो इसलिए बच्चों को अपनी स्थिति को अचल, अडोल और निर्विघ्न बनाने के लिए क्या करना है? एक तो साइलेंस की शक्ति, और दूसरा बाबा ने कहा कि इस राज के अंदर बच्चों को अपनी स्थिति को चेक करने का और अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने का। और तीसरी बात बाबा ने कही कि ऐसे समय पर बच्चों को विशेष एक बल, एक भरोसा और अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएं। क्यों क्या के क्वेश्चन में ना जाकर ना तो घबराएं, और ये परिस्थितियां बच्चों के लिए और ही मदद करने वाली हैं। और ही बाप की प्रत्यक्षता का विशेष ये साधन मिला है। जितना इस प्रत्यक्षता का स्वरूप प्रकट होगा, उतना ही लोग बाप के साथ का अनुभव कर सकेंगे। बाबा ने फिर तीसरी बात कही कि जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है, तो बाबा ने क्या किया? सर्वशक्तियां बच्चों को दी और बाप की छत्र छाया में है। तो अभी समय है उन सर्व शक्तियों को प्रैक्टिकल में यूज करना। नहीं तो शक्तियां तो ले ली हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में यूज करना तो अभी समय ऐसा बता रहा है कि वो प्रैक्टिकल में उन शक्तियों को यूज करें, तो उसके द्वारा भक्तों को और जो आत्माएं तड़प रही हैं, उनको भी कुछ ना कुछ प्राप्तियां हों, और बच्चों को भी बाप की प्रत्यक्षता का कार्य करना है। फिर तो बाबा ने क्या किया? कहा कि बच्चों को यही कहना है, हर बात के अंदर बहुत गहरे राज हैं। और बच्चों को तो पहले से ही बाबा ने बता दिया है कि हर स्थिति में अपनी परिस्थिति को रखते हुए, अपनी स्थिति को हर परिस्थिति में अपनी स्थिति को पावरफुल बना के शक्तियों के द्वारा दूसरों को भी सहयोग देना है। चाहे ब्राह्मण परिवार में हो, चाहे दूसरे लोग हैं, उनको गुप्त रीति से प्यार, शक्तियां, साइलेंस की वाइब्रेशंस फैलाने हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को पूछना कि सब ठीक है? तो कहा हाँ बाबा, सब बच्चे तो सब ठीक हैं, सदा ही ठीक हैं और सदा ही बाप के साथ हैं। फिर तो बाबा ने क्या किया? सबको वतन में बुला करके बाबा बहुत उनको प्यार कर रहे थे। सब बच्चे बहुत खुशी में झूम रहे थे। फिर दूसरी तरफ क्या दिखाया कि एक भयानक दृश्य देखने में आ रहा था। कहीं कुछ तो कहीं कुछ देखने में आ रहा था। तो बच्चों ने कहा बाबा ये क्या दिखाई दे रहा है? तो बाबा ने कहा बच्चे, अंदर क्या हो रहा है और इधर बाप के साथ बच्चे खुशियों में मिलन मना रहे हैं। जैसे यज्ञ के टाइम भी विभाजन के समय बच्चों ने अनुभव किया था कि कैसे हर तरह से सेब थे और बाप के साथ की अनुभव कर रहे थे। तो अभी भी अपनी स्थिति को जैसे पावरफुल बनाएंगे, तो सदा हल्के और खुशियों के अनुभव और भविष्य दुनिया के नज़ारे देखते रहेंगे। फिर तो मैंने क्या देखा कि बाबा के सामने एक बहुत सुंदर सीन सी नदी है और बच्चे वहां पर खड़े हैं और बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे। तो बाबा ने कहा बच्चे देखा
क्या से क्या हो रहा है, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। तो बाबा ने कहा, आज बाप ने सभी बच्चों को वतन में बुलाया है, और उसके लिए बाबा ने कहा कि देखो, निमित्त ने हिम्मत दिखाई तो सारे ब्राह्मण परिवार में संगठन का कार्य एक बहुत सुंदर स्वरूप दिखाया है, और एक ऐसा विशेष कार्य करके दिखाया जिसके द्वारा भक्तों को भी अंजलि मिली और ब्राह्मणों को भी विशेष सेवा करने का मौका मिला, और साथ साथ पूरे विश्व के अंदर एक लहर फैलाने का विशेष साधन मिल गया है। तो बाबा हमेशा इस बात के लिए पहले से ही इशारा देते थे, तो बच्चों ने उसे साकार करके दिखाया। फिर बाबा ने सब बच्चों को इमर्ज किया, और इमर्ज करते हुए बाबा बहुत प्यार भी कर रहे थे, और साथ साथ निमित्त के साथ साथ जिन्होंने भी, चाहे सेंटर्स ने, चाहे देश विदेश के सेंटर्स ने, चाहे व्यक्तिगत जिसने भी मदद की, अपना गुप्त सहयोग रहा, तो बाबा सभी बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे। और फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, और भोग स्वीकार कराते ही सबकी याद प्यार लेते मैं नीचे आ गई। तो ये था आज का भोग संदेश, जो बाबा हम सभी बच्चों के लिए विशेष समय का बाबा ने इशारा दिया कि बच्चे, समय नाजुक आ गया है। ओम शांति।